आजकल की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है कि हम अपने बच्चों को नैतिकता कैसे सिखाएं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी बने, अनुशासन का पालन करें। परंतु कहीं न कहीं हमारा परिवेश ही ऐसा बनता जा रहा है कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या ये बहुत बड़ी समस्या है? क्या इसका सॉल्यूशन असंभव है? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट में मुझे भी बताइएगा। बाकी मेरे पास इसका एक सलूशन है। इसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जो साथी आज पहली बार इसे देख रहे हैं वो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ मैं दो ऐसे परिवारों की बात करने वाला हूँ जो एक ही गांव में रहते हैं। एक परिवार के मुखिया हैं मोहनलाल और दूसरे परिवार के मुखिया हैं मिस्टर सोहनलाल जी। सबसे पहले बात करते हैं मोहनलाल जी के परिवार की। मोहनलाल एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। परिवार में उनके माता पिता और एक बड़ी बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, वो अपना घर संभाल रही है। मोहनलाल अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उनकी भी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी जाती है। कुछ समय के बाद मोहनलाल को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बाबा दादी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। बालक जब 3 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है तो उसको दुनियादारी की कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। मोहनलाल भी अपने बालक को बहुत प्यार करता है। प्रतिदिन मोहनलाल और उनकी पत्नी की दिनचर्या कुछ इस तरह बीतती है। मोहनलाल और उसकी पत्नी दोनों ही आलसी किस्म के दंपति हैं। दोनों सुबह देर से सोकर उठते हैं। उठते ही दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है। मोहनलाल अपनी पत्नी की गुस्सा बाहर निकलकर अपने माता पिता पर निकाल देता है। मोहनलाल के माता पिता जब उनको समझाने का प्रयास करते हैं तो उल्टा वो खुद उनके गुस्से का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह सास बहू में भी छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक होती रहती है। अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि एक दिन मोहनलाल और उसकी पत्नी अपने माता पिता से बंटवारा कर लेते हैं। बेचारे बूढ़े माँ बाप जिनको आज मोहनलाल के सहारे और बहू के हाथ की 2 रोटियों की ज़रूरत थी, वो किसी भी तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बूढ़े माँ बाप को आज भी अपने बेटे, बहू और पोते की भलाई की चिंता लगी रहती है, लेकिन उनकी भावनाओं को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। मोहनलाल ना तो अपने माता पिता का सम्मान करता है और ना ही अन्य बड़े बूढ़े व रिश्तेदारों का मान सम्मान ठीक से करता है। याद रखें कि मोहनलाल का बेटा ये सारे क्रियाकलाप रोज देखता है। अब चलते हैं इसी गांव के दूसरे परिवार की तरफ, जो हैं मिस्टर सोहनलाल जी। सोहनलाल का परिवार भी 4 लोगों का है। माता पिता, एक बहन और वह स्वयं। सोहनलाल की बहन की भी शादी हो चुकी है और सोहनलाल की शादी होने के बाद उनका भी एक बच्चा है जो कि अब 3 वर्ष का हो चुका है। सोहनलाल और उनकी पत्नी की दिनचर्या कैसी है आओ देखते हैं।
दोनों रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, साथ ही अपने बालक को भी उठा देते हैं। सोहनलाल अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले अपने बुजुर्ग माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। बुजुर्ग माता पिता अपने बहू के हाथ का नाश्ता और भोजन प्राप्त करके फूले नहीं समाते हैं। सोहनलाल कोई भी नया कार्य करने से पहले अपने माँ बाप की सलाह ज़रूर लेता है। यहाँ तक कि बहू भी कम नहीं है। जब भी भोजन पकाने चलती है तो अपने सास ससुर की पसंद का ध्यान रखते हुए एक बार ज़रूर पूछती है कि माँ जी, बाबूजी, आज खाने में क्या खाने का मन है। तो बुजुर्ग दंपति भी बड़े प्यार से कहते हैं, बहू जो इच्छा हो बना लो, हम तो सब कुछ खा लेंगे। सोहनलाल प्रतिदिन 9 बजे अपने काम पर निकल जाता है और शाम को 5 बजे वापस आता है। बाबूजी माँ जी को कब नहाना है, कब उनके कपड़े साफ करना है, कब उनको क्या कर ज़रूरत है, सारा कुछ बहू और बेटा ही देखते हैं। रात को भोजन के बाद बाबूजी और माँ जी का बिस्तर लगा दिया जाता है। दोनों बहू बेटे बुजुर्ग माता पिता के पास बैठते हैं। थोड़ी देर उनके पैर दबाते हैं और अगले दिन की दिनचर्या पर चर्चा करके ही सोते हैं। दोनों बहू बेटे अपने माँ बाप की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। अगर कभी कोई बुरा मानने वाली बात हो भी जाती है तो उसे प्रकट नहीं करते हैं और ये समझकर भुला देते हैं कि वो जो भी कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ भी सोहनलाल का बालक अपने परिवार में होने वाले क्रियाकलापों को प्रतिदिन देखता है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। अब आप खुद बताइए कि अच्छे संस्कार किस बालक के अंदर आएंगे, मोहनलाल के बालक में या सोहनलाल के? तो जवाब आता है कि सोहनलाल के बालक के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, क्योंकि बच्चों की एक खास क्वालिटी होती है कि जो काम वो कहने से नहीं करते हैं वही काम वो देख कर ज़रूर करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से ज़्यादा तेज किसी का काम बोलता है। अगर हम बच्चों से कहते हैं कि बड़ों का कहना मानो, उनका सम्मान करो, गलत काम मत करो, आलसी मत बनो या फालतू की फीलिंग्स की तरफ ध्यान मत दो, तो नहीं मानेंगे। लेकिन यही बातें अगर हम उनको रोज़ अपने क्रियाकलापों के माध्यम से करके दिखाते हैं तो वे उनका पालन ज़रूर करेंगे। तो गाइस, मायने ये नहीं रखता है कि हम अपने बालकों से क्या करने को कहते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि हम उनको क्या दिखाते हैं। सो गाइस, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।